गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें अभी हम लोग जो है रिवीजन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है और दशमलव का घटाव कैसे होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास से किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। पिछले क्लास से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से माइक ऑन करके। चल, यस सर। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। चल, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव का गुना कैसे होता है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव का घटाव कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का गुना कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि दशमलव का गुणा कैसे होता है। ठीक है, प्रश्न है एक दो तीन दो तीन गुना। बताइए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए तो अगर इसे गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है। आंसर कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। देखिए, अनावश्यक राकेश नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। हाथ का बटन नहीं दबाना, इस बात का ध्यान रखिए। वेरी गुड। कितना हो जाएगा गुणा करने पे। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। 2 से 3 में गुणा करेंगे 6। 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 और 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। जोड़ देते हैं, यहाँ पे आएगा 9 2 8 और 2 तो 28 29 आएगा। देखिए ये बिना दशमलव का था तो हमने गुणा किया तो 28 29 आया। अब यही प्रश्न अगर ऐसे में दशमलव के साथ पूछ दो तो गुणा करने पे इसमें भी 28 29 ही आएगा। और यही प्रश्न में ऐसे पूछ दो दशमलव के साथ तो इसमें भी गुणा करने पे 28 29 ही आएगा। बस दिमाग क्या लगाना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। इसमें तो दशमलव नहीं था तो ये उत्तर हो गया, लेकिन इसमें तो दशमलव है तो उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ पे 1 अंकों के बाद दशमलव है, तो टोटल 3 अंक हुआ तो दशमलव 3 अंक के बाद बैठ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी टोटल 2 अंक हुआ तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा। ये आपका उत्तर हुआ। तो गुणा हम हमेशा साधारण तरीके से ही करते हैं, जैसे बिना दशमलव वाला गुणा होता है। बस गुणा करने के बाद दशमलव को बिठाना जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो दशमलव कैसे बिठाते हैं समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार आप माइक ऑन मत कीजिए। वाई टाइप करना है चैट सेक्शन में। ठीक है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आया, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। माइक ऑन नहीं करना। चलिए, तो इसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4 3 गुणा करना हो 2 1 से, इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए सभी बच्चे गुणा कीजिए तो जल्दी से इसे। गुणा कीजिए सभी बच्चे। बकवास बना रहे जो तो इसका फाड़ दिया है। वेरी गुड। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2। 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। अब इसे जोड़ दें, यहाँ आएगा 3 10 का 0 10 1 11 का 1 5, कितना आ जाएगा 5103।
अब सोचिए इसी प्रश्न को मैं ऐसे दे दूं 2.43 गुना 2.1, अब फिर मैं इसी प्रश्न को ऐसे दे दूं, तो देखिए गुना करने के बाद इसमें भी यही आएगा 5103, और इसमें भी 5103 ही आएगा क्योंकि दोनों का अंक सेम है। बस इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसमें भी दशमलव लगा हुआ है, तो आंसर में परिवर्तन होगा सिर्फ दशमलव की जगह पे। यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, टोटल 3 अंक हो गया, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया आपका तीनों प्रश्नों का उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी बच्चे। 4.2 में अगर 1.2 से गुना करते हैं तो उत्तर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड। चल, गुना करते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। दशमलव 1 अंक यहाँ पे है, 1 अंक यहाँ है, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दे। 5.04 जो है उत्तर आएगा। विजेंद्र कुंडू नाम से जो बच्चा है एकदम गलत जवाब है। 5.04 क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? 5.04 जो है इसका उत्तर होगा। आए किसी बच्चे को डाउट तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। 1.3 में 4.2 से अगर गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा? गुणा कीजिए सभी बच्चे और 4 सेक्शन में आंसर दीजिए। वेरी गुड। क्या करेंगे? 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 2 से गुणा करेंगे 2, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 का 2, हाथ में बचा 1, 4 1 5, जोड़ेंगे 6 4 5। दशमलव 1 अंक ऊपर में 1 अंक नीचे, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। ये उत्तर हो गया 5.46। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। ध्यान से प्रश्न को देखिए, आप पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। 5.3 में गुणा करना है 3.6 से। जैसे बताया था उसी तरीके से गुना कीजिए। आप पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से जैसे बताया था उसी तरीके से गुना कीजिए। आप पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है।
सभी बच्चे उत्तर कीजिए। देखिए हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। प्रिंस इत्कान नाम से विजिंदर, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक आप लोग हाथ का बटन दबा रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 का 8, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 और 1 31। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8, 9, 1, 10 का 0, 5, 3, 8, 8 और हाथ में 1 बचा था तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 1 है तो 1 हो जाएगा। 0.1 अंक ऊपर है और 1 अंक नीचे है तो टोटल 2 अंक हो गया, तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा। तो 19.08 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कभी कभी अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे आपको 5.5 में गुणा करना है 10 से, या प्रश्न ऐसे आ जाए 5.5 में गुणा करना हो 100 से, या प्रश्न ऐसे आ जाए 5.5 में गुणा करना है 1000 से। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को भी हम सेकेंडों में कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। कैसे करेंगे? या तो एक पे 1 जीरो रहे, 2 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, 4 जीरो, एक पे, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या करेंगे? देखिए इसको पहले हम बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। 2 जीरो है यहाँ पे तो 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंकों के बाद है, तो 0.1 अंक के बाद लगा देंगे। 0.1 अंक के बाद लगेगा, जो दशमलव के बाद जीरो होता है वो कट जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 550। इसी प्रकार अगर इसे सोल्व करना है तो पहले हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, कितना होगा? 5.5, सॉरी बिना दशमलव का लिखेंगे तो 55 होगा ना, बिना दशमलव का 55। 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये जीरो कट जाएगा दशमलव के बाद वाला, तो ये हो गया 55। अब यहाँ पे देखिए इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा? 55। कितना जीरो है? 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। कितना अंक के बाद दशमलव है? 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5500। समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। 4.8 हो, अगर इसमें गुणा करना हो 10 से तो उत्तर क्या आएगा? कीजिए उचित तरीके से जो बताया हूं। क्या करेंगे? पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 48। 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और ये दशमलव के बाद का जीरो कट जाता है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 48। एक प्रश्न और कीजिए। 89, 8.9 लिखिए। 8.9 गुणा करना है 10 से, बताइए उत्तर क्या आएगा? एकदम आसान सवाल है। इसे अगर बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना होगा? 89। 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद जीरो कट जाएगा, 89 जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, उसे सॉल्व कीजिए। 3.5 में गुणा करेंगे 10 से तो उत्तर क्या आएगा? पोल सेक्शन में उत्तर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए।
आप पोल सेक्शन में उत्तर करना है। मैं आप लोगों का कैमरा बंद कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अनावश्यक चीजों को कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। अब आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर सकते। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो मेरा पोल सेक्शन चल रहा। माइक म्यूट कीजिए अपना, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जब चैट ऑन करूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 35। एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? एक अंकों के बाद। एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। दशमलव के बाद जीरो कट जाएगा तो ऊपर से बचेगा क्या? सिर्फ 35। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सोचिए, इसी में का अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इसी में बड़ा गुणा करने के बाद आ जाए, जैसे आ जाए 333.478 9 और गुणा करना हो 1000 से, तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। तरीका अपना वही है क्या, कि पहले हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। लिखिए बिना दशमलव का, लिख दिए। 3 जीरो था, 3 जीरो लगा देंगे। अब क्या है, दशमलव कितने अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद है। 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। दशमलव के बाद जीरो कट जाता है तो ये कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? 3347.8.9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिए तो। 433.8971 गुणा करना है 1000 से। आंसर बताइए क्या आएगा? ध्यान से देखते हैं क्या करते हैं। पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, 433.8971 बिना दशमलव लिख दिए इसको। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है? दशमलव 4 अंकों के बाद लगा है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। तो दशमलव के बाद जीरो कट जाता है तो उत्तर में क्या बचेगा? 433897.1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक प्रश्न और कीजिए आप लोग। चलिए कीजिए इसे सभी बच्चे।
वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे 934 4 7 8 9, 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे बैठेगा और ये जीरो जो है तीनों कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 93 4 4 7 8 दशमलव 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए। चलिए इस प्रश्न को कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में 2.358 गुणा करना है 1000 से। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आप पोल सेक्शन में कीजिएगा, जो तरीका सिखाया हूं उसी तरीके से कीजिए। पोल अभी दिया नहीं हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सिमरन नागर नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए, हाथ नीचे कीजिए अपना। हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लास से बाहर कर रहा हूं आप लोगों को, बार बार हाथ का बटन दबा रहे। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सी। अब आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ध्रुव नाम से जो बच्चा है, आंसर माइक ऑन करके नहीं बोलना था। और भी गलत आंसर। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे 2 2 2 3 5 8 6। 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे लगा देंगे, लगा दिए। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 जीरो ये कट जाएगा, दशमलव के बाद जीरो कट जाता है, तो बचेगा क्या, 2 2 3 5 8.6। ये बच जाएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब आप लोग को गुणा करना आ गया, सभी बच्चे दशमलव का गुणा कर सकते हैं अब। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, ध्रुव नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है और बेवजह माइक ऑन नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा और आप क्लास में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं, भाग देना सीखते हैं कि दशमलव का भाग जो है कैसे होता है। दशमलव का भाग कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। दशमलव का भाग जो है कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2.8, इसमें भाग देना है आपको 7 से। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक हम ले लेंगे अपने से, 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी हो गया, एक अंक इधर भी हो गया। तो हम इसे अब बिना दशमलव के भी लिख सकते हैं और इसे भी बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 25 70, कितना आ गया, 2/5 आ गया। और ये तो आपको भाग देने आता है, 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो दशमलव में उत्तर क्या आएगा, तो 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठाएंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब भाग लगेगा कितना बार में, 4 बार में, इसे हम कटा देंगे। तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 0.4। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए, तो जब भी दशमलव में हम भाग देते हैं और बराबर नहीं रहता है तो दशमलव लगा के उतने ही 0 ले लेते हैं जितना 0 रहता, 10 अंक रहता है दशमलव के बाद बाकी साइड में, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, ये ऑलरेडी बिना दशमलव का है, तो हम डायरेक्टली 10 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 438 में, ठीक है। 10 से भाग दे देंगे 438 में, तो 4 बार में जाएगा, एक बार, सॉरी 43 होगा, 40 होगा ना, ठीक है। यहाँ 3, ऊपर से आएगा 8। अब कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 8। अब नहीं जाएगा तब दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0। तो अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में, कट गया। तो इसे डायरेक्टली हमने दशमलव में बदल दिया, कितना, 43.8। ये सभी बच्चों को आता है, पीछे की क्लासेस में हम लोग सीख चुके थे कि दशमलव वाला भाग कैसे देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। चल, अब देखिए कभी प्रश्न में अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, यानी इधर में क्या है, दशमलव है और इधर में 100 है, तो याद रखिएगा 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे या 1,00,000 रहे, यानी एक पे 0 रहे और इससे भाग देना हो किसी संख्या में, दशमलव वाली संख्या में, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, तो हम इसे पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना आएगा, बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये आएगा 79,352, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी लगा देंगे। अब हम इसे भी बिना दशमलव का लिख लेंगे, अब भागा का चिन्ह है बीच में तो भागा का चिन्ह लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो गया ना। अब देखिए ये जो 3 0 है ना, हमें बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो 3 0 है मतलब दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 79.352 जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर कौन सी क्लास है ये? देखिए अगर आप ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए एक प्रश्न और देखिए, जैसे 53.478 में अगर आपको भाग देना है 100 से, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे है और यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो हम दशमलव लगा के कितना अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक के बदले 3 0 लगा देंगे। अब क्या है, दशमलव के बाद इधर भी 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, तो अब हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, तो क्या आएगा, 53,478। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 पे 5 0, अब बीच में भागा का चिन्ह है तो भागा का। अब आप बताइए ये 5 0 जो है ना, हमें बताता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, तो ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 5 अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। दशमलव के पहले कुछ नहीं रहता है तो 0 लगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे करते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न और करिए ध्यान से, जैसे 47.3452 हो,
और इसमें भाग देना हो अगर आपको 100 से, तो क्या करेंगे, सेम तरीका। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे जो है क्या है, एक भी अंक नहीं है, 3 अंक रखिए जी, 4 अंक लंबा हो जाएगा ज्यादा, 3 कर देते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे। ठीक है, 3 अंक यहाँ भी है, 3 अंक यहाँ भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे। ये हो जाएगा 47,345 भागा, और इसे लिखेंगे तो 1 पे 5 जीरो, और ये 5 जीरो क्या बताता है कि दशमलव कहाँ लगेगा, 5 अंकों के बाद लगेगा। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, ये 5 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव लगेगा, तो ये दशमलव लग गया। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, जीरो, तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं ध्रुव आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बहुत क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का और जवाब दीजिए। 53.345, इसको भाग देना है 100 से। क्या करेंगे, सॉल्व करके आंसर बताइए चैट सेक्शन में। अब आपकी बैटरी लो है मोबाइल की, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको ऑलरेडी बताया गया है ना कि क्लास के पहले आपको मोबाइल चार्ज करके रखना है। अब आपकी बैटरी लो है तो मैं क्या कर सकता हूं, चार्ज में लगाइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे, बराबर हो गया। अब हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, 53,345, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो। ठीक है, अब बीच में भागा है तो भागा। अब देखिए ये जो 5 जीरो है क्या बताता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया तो यहाँ दशमलव लगेगा, इसके पहले कुछ नहीं है तो जीरो। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, उसको कीजिए आप लोग। 34.286, अब भाग देना है कितना से, 100 से। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा आंसर बताइएगा। यहाँ पे 1 दशमलव है, यहाँ पे 1 दशमलव है, और एक यहाँ पे भी दशमलव है, और एक यहाँ पे भी दशमलव। ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है तो दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी लगा देंगे, बराबर हो गया। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, 34,286। इसे भाग लगाएंगे किससे, इसे बिना दशमलव में लिखेंगे, 1 पे 5 जीरो। तो ये 5 जीरो क्या बताता है कि दशमलव कहाँ लगेगा, 5 अंकों के बाद। तो ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक,
यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0। तो ये आपका उत्तर हो गया 0.3428, 0.3428। ऑप्शन बी जो है सही हो गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब प्रश्न कभी अगर इस तरीके से आ जाए, देखिएगा ध्यान से, जैसे 17 में भाग देना हो आपको, 17 में भाग देना हो 0.5 से, तो क्या करेंगे? देखिए नियम वही है क्या कि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गया, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी और एक अंक इधर भी। तो अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 170 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा 5, और 170 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 170 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 यही 15 और 5 चौका 20, 34 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ध्रुव, आपको पिछले 4 बार से मैं क्लास में एंट्री नहीं दे रहा हूं, 5वां बार में आपको एंट्री दिया हूं। ध्रुव मेरी बात सुनाई दे रही होगी आपको? आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको क्लास के बाहर रखा था। आपको इस बार फिर मैं एंट्री दे दिया हूं, अगर फिर आपने माइक ऑन करके कुछ भी गलत शब्द बोला तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। जैसे 13 है, इसमें अगर भाग देना है आपको 0.2 से, कैसे करेंगे? जैसे बताया था कीजिए तो सभी बच्चे। गलत जवाब, जलजीत कुंडू गलत जवाब। देखिए दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो एक अंक इधर भी लगा देंगे, बराबर हो गया, ये 130 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.2, तो 2 हो जाएगा, 0.2 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में भागा है, 130 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 65, आंसर कितना आएगा 65। क्लियर है सभी बच्चों को? चल एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। सॉरी, 11 भागे 0.2, बताइए तो इसका उत्तर क्या आएगा सभी बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा, दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी लगा देंगे, बराबर हो गया दोनों। तो अब इसे हम क्या करेंगे 110 कर देंगे, इसे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 110 में 2 से भाग लगेगा तो कितना आएगा 55 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न को कीजिए, 17 में भाग देना है आपको 0.2 से। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 58, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए।
सभी बच्चे उत्तर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो एक अंक इधर भी लगेगा, बराबर हो गया। अब इसे हम क्या लिख देंगे, 170। इसे क्या लिख देंगे, 2। 170 में 2 से भाग लगेगा तो कितना आएगा, 85। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 0.208 में भाग देना है आपको 65 से। अब देखिए, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। 3 अंक इधर है तो 3 अंक दशमलव के बाद इधर भी लगेगा, बराबर हो गया। तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे 208 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 65,000। ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि 65,000 से भाग देना है 208 में। अब देखिए, दशमलव में कट के कितना उत्तर आता है। जो कट के उत्तर आएगा दशमलव में कटेगा, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, कम से कम 3 मिनट का समय लगेगा, जल्दी सॉल्व नहीं होगा, 3 मिनट का समय लगेगा। तो जिनका हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कम से कम 3 मिनट सॉल्व लगेगा करने में। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 65,000 से 208 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे। दशमलव क्या देगा, एक बार में एक जीरो देगा, जीरो दे दिया। क्या अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जीरो बैठा के एक जीरो ले लेंगे। क्या अब 65,000 से 20,000 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर एक जीरो लगा के एक और जीरो ले लेंगे। अब भाग लगेगा कितना बार में, 3 बार में। लगाइए भाग, 0 0 0, 5 3 15 का 5 हाथ में बचा 1, 6 का 18 और 1 19। घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे 1 घट जाएगा।
दशमलव फिर एक जीरो देगा और आप कट जाएगा 2 बार भी। क्या हो गया? कट गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा 0.0032। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 81 में भाग देना है 0.9 से। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी लगा देंगे। ये हो गया 810 भागा ये कितना हो गया 9। अब 9 से 810 में भाग देंगे तो कितना आएगा 90। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। 6.25 में अगर भाग देंगे 0.25 से तो उत्तर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है 2 अंक इधर भी है तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625 भागा इधर कितना हो जाएगा 25। 625 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।